वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने जो जर्नल इस्लामियात के हवाले से क्वेश्चन पढ़ने हैं और जिसमें आपको अहम सवालात आ सकते हैं, वो आज हमने खिलाफत राशिदा और बनु उमय्या और बनु अब्बास पे हमने इंशाअल्लाह ताला पढ़ना है। तो आप लोग तवज्जो करते जाएंगे और रेगुलर पढ़ते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आप सब लोगों के लिए आसान रहेंगी। और ना सिर्फ कि आपका एजुकेटर में बल्कि दीगर सब्जेक्ट्स की तैयारी में भी ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। तो बात तवज्जो से सुननी है, समझना है और उसके बाद इसके नोट्स एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो खिलाफत राशिदा का मतलब क्या है? ठीक है, खिलाफत का मतलब है नायब होना। खिलाफत राशिदा हिदायत याफ्ता लोगों की खिलाफत, और इसका जो टोटल इरा बनता है वो 30 साल है। 30 साल है खिलाफत। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क्या होगी? मुलूकियत। सबसे पहले खलीफा राशिद हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले खलीफा है। हजरत अबू बकर का असल नाम अब्दुल्ला, अबू बकर कुनियत, लक़ब सिद्दीक और अतीक मेराज के मौका पर मिला। वालिद का नाम है उस्मान बिन आमर और वालदा का नाम है सलमा। ये आपने याद रखना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जो है वो नाबीना थे और आपके वालिद की कुनियत है अबू कुहाफा। अबू कुहाफा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और आपने जो इस्लाम कबूल किया उसके बाद जो आपने लोगों को मुसलमान किया उसमें हजरत उस्मान बिन जुबैर, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास और दीगर गुलाम जो है हजरत बिलाल, हजरत आमिर बिन फहेरा और दीगर जो है लोगों को आपने आज़ाद करवाया। आपकी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। और ऐसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अमीरुल हज थे। पहले अमीरुल हज, ये आपने याद रखना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक जंग हुई है। ये बड़ा मारूफ सवाल है, कई दफा आया हुआ है। जंगे यमामा। जंगे यमामा ये मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई है जो कि बनु हनफिया कबीले का सरदार था। जंगे यमामा, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा बने हैं वो 11 हिजरी था 13 हिजरी, ठीक है। ये खिलाफत तकरीबन 2 साल 4 माह 10 दिन, ठीक है, 2 साल 4 माह 10 दिन। ये हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे हैं। और आपके दौर में जो है शाम की तरफ और इराक की तरफ मुहिमें रवाना की गई। बस इतना। इसके बाद जी दूसरा सवाल है वो हजरत उमर। इस पे हर सूरत जनरल नॉलेज में सवाल आता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम उमर है, कुनियत अबू हफ्स है। कुनियत अबू हफ्स है और फारूक इनका खताब है, लक़ब है। खत्ताब बिन नुफैल के बेटे हैं। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और मक्का के जो पहले 17 पढ़े लिखे लोग थे उनमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 नबवी में इस्लाम लाए हैं। 6 नबवी में इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 13 हिजरी से खिलाफत का हल्फ उठाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का दौर वो एक शानदार और सुनहरा दौर है
जिसके अंदर कई मुल्क फतह हुए, शाम, मिस्र, इराक, ईरान और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इलाके हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह हुए हैं, जिनको आपने मजीद दौरे जो है फारूकी के कारनामों से हम देख सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी जंग थी, उसका नाम था जंग कादसिया, जो ईरानियों के खिलाफ थी, कादसिया। ठीक है, ये 14 हिजरी के अंदर लड़ी गई। ऐसे ही एक जंग थी जिसका नाम था जंग यरमूक। जंग यरमूक, यरमूक जो है वो 15 हिजरी में लड़ी गई। ऐसे है फतह बैतुल मक़दस, ये 16 हिजरी में हुआ। ये आपने 3 चीजें याद रखनी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में ईरान के जो आखिरी बादशाह थे यज़दगर, जंग कासिया में मुकाबला जो था वो था असल में रुस्तम पहलवान से। इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अव्वलियात हैं उनका हम जिक्र करते हैं। एक बात यह भी है कि एक ताउन की बीमारी थी, ताउन की बीमारी, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 17 हिजरी में ये एक वबा फैली थी, ऐसी जैसे हमारे मुल्क में कोरोना आया था, ऐसे ही एक वबा बड़ी शिद्दत से फैली। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इब्तिदा की, जिनको अव्वलियात उमर कहा जाता है, उसमें आप देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए फौजी निजाम 15 हिजरी के अंदर, सन हिजरी का क्याम, सन हिजरी का क्याम जो है ये भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 16 हिजरी के अंदर किया। इससे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने महकमा पुलिस, महकमा आबपाशी, फौजी छावनियां, फौज की 2 अक़साम की, नहरें बनवाई, शहर कूफा और बसरा और जंगी घोड़े और मुअल्लिमीन की तनख्वाहें, इस सारे का सारा जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ। और शराब की हद जो है वो 80 कोड़े मुकर्रर की, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हुआ। तो ये बड़ा एक अहम दौर है। और फिर 24 हिजरी यकम मुहर्रम 24 हिजरी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को अबू लोलो फिरोज मजूसी जो मुगीरा बिन शुबा का गुलाम था, उसने आके शहीद कर दिया। इसके बाद ही हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताइफ में पैदा हुए। हजरत उस्मान वाक़या फील के 6 साल बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब जो है वो 2 है, एक गनी है और एक ज़ुन्नुरैन, एक गनी है और एक ज़ुन्नुरैन। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये 34 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले हैं और हिजरत हबशा ऊला में हजरत लूत के बाद जो है आप मियाँ बीवी इकट्ठे हिजरत करने वाले हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है मदीना के अंदर मीठे पानी का कुआं खरीद के दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जिसको बेरे रूमा कुआं कहा जाता था, वो खरीदा। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जो है दोहरी बशारत, जन्नत की दोहरी बशारत अता की और 1000 ऊंट 70 घोड़े हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर दिए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बहरी बेड़ा, पहला बहरी बेड़ा वो तैयार हुआ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर में। और फिर 28 हिजरी में कब्रस फतह हुआ और पहले अमीरुल बहर जो है हजरत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहले अमीरुल बहर है, हजरत अब्दुल्ला बिन कैस, जिनको पहले एडमिरल कहा जाता है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है वो बड़ी अलमनाक है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना के अंदर बलवाइयों ने जो है वो 35 हिजरी के अंदर शहीद कर दिया, 35 हिजरी में शहीद कर दिया। और वो 40 दिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का खाना पीना और नाकाबंदी हुई
और आप रोजे रखते थे और इसी तरह इसी हालत में शहीद हुए। तो इसके बाद आ जाते हैं कि हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली खलीफा चहारम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा के बेटे हजरत अबू तालिब के बेटे थे। अबुल हसन और अबू तुराब, अबुल हसन और अबू तुराब ये कुनियत है। अबुल हसन और अबू तुराब ये क्या कुनियत? हैदर लकब है, फातिमा बिनते असद के बेटे हैं, नजीब तरफ़ैन है, नबूवत से 10 साल पहले पैदा हुए। यानी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नबूवत का ऐलान किया उस वक्त कितनी थी? 10 साल। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी थी, उनके साथ निकाह हुआ 2 हिजरी में। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का निकाह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के साथ। तबूक के अलावा, ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार 40 कातिबान वही में भी होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखने वाले भी हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला हजरत हसन हजरत हुसैन के वालिद भी हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के दौर में 3 बड़ी जंगें हुई हैं जो मुसलमानों की आपस में, एक जंगे जमल, एक जंगे सफैन, एक जंगे नहरवान, जंगे नहरवान। ये 4 जंगे हुई है। 36 हिजरी के अंदर हुई है, ये 37 हिजरी के अंदर हुई है और ये भी 37 हिजरी का आखिर था। अब इसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बमुकाबला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु, और इस जंग में भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, और इस जंग में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला और खवारिज, इसमें कौन थे? खारजियों के खिलाफ ये जंग हुई है। तो इसी तरह फिर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 साल 9 माह, 4 साल 9 माह खलीफा रहे और ये खिलाफत खत्म हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है 41 हिजरी के अंदर अल्लाह को प्यारे हुए। अब ये 35 हिजरी में हल्फ उठाया और 41 हिजरी में जो है अल्लाह ताला को प्यारे होते हैं। तो ये 11 जो है ना 41 हिजरी के अंदर, तो ये 40 हिजरी की 21 रमजान 40 हिजरी इब्ने मुलजम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को खंजर के वार करके शहीद कर दिया और फिर इब्ने मुलजम को हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया। तो ये दौरे फारूकी, दौरे सिद्दीकी, दौरे अली और दीगर दवाब थे। बस इसमें से यही सवालात इतना पढ़ ले, यही आपके लिए काफी है और इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन और हैं। फातेह ईरान, इराक, शाम, यरमूक, मिस्र, ठीक है। अब फातेह ईरान जो है वो लक़ब है हजरत साद बिन अबी वकास। फातेह ईरान किसको कहा जाता है? हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु। फातेह ईरान जो इराक जो कहा जाता है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फातेह शाम जो है वो भी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू उबैदा बिन अल जर्राह, ये इनको कहा जाता है। फातेह यरमूक जो है वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। फातेह मिस्र हजरत अमर बिन आस, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। बस ये याद कर लें। इसके बाद अब आ जाती है खिलाफत अब्बासिया। इसमें सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं। अब्बासी खिलाफत, अच्छा सॉरी, पहले हम यरमूक का और मिस्र का बताइएगा। हजरत अमर बिन आस, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु, ऐसे लिखा जाता है, अमर बिन आस, ठीक है। अच्छा ये अब आ जाए बनु उमैया। बनु उमैया की जो हाकिम है
इसके पहले हाकिम याद रखें हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बनु उमैया के पहले हाकिम है हजरत अमीर मुआविया, और ये 41 हिजरी से ये शुरू होता है और तकरीबन 60 हिजरी तक ये हुकूमत चलती है। बनु उमैया के कुल हाकिमों की तादाद है 14। कितने खुलफा है? 14 है। पहले अमीर मुआविया और आखिरी जो है वो मरवान सानी। आखिरी कौन है? वो मरवान बिन मोहम्मद या मरवान सानी। आखिरी कौन है 14 नंबर पर? मरवान सानी। अच्छा, ये जंगे ज़ाब में इनको शिकस्त हुई थी। जंगे ज़ाब में 132 हिजरी में इनको शिकस्त हुई थी। अब्बासियों ने इनको शिकस्त दी थी। इस सिलसिले में अरबी रस्मुल खत, अरबी सिक्के हजरत अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जारी किए, और सबसे कामयाब तरीन जो बनु उमैया का हाकिम था वो था अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान, सिर्फ इतना याद रखें। सबसे बड़ा दौर भी इन्हीं का था। सबसे बड़ा दौर भी इन्हीं का था। अमीर मुआविया के बेटे थे यजीद बिन मुआविया। यजीद बिन मुआविया के दौर में वाक़या करबला हुआ। वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ है, ये याद रखें। वाक़या करबला कब हुआ है? 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ है। और इसके बाद जो है मदीना पर हमला हुआ, मक्का पे पथराव हुआ, और इस तरह इब्ने ज़ियाद ने जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया। और वाक़या हरा जो है वो भी इसी वक्त में हुआ था। इसके बाद मुआविया बिन यज़ीद मुख्तलिफ खुलफा है। इसमें एक खलीफा बड़ा अहम था जिसके दौर में बहुत ज्यादा फतूहात हुई, वो थे वलीद बिन अब्दुल मलिक। वलीद बिन अब्दुल मलिक, इनके दौर में बहुत सारे इलाके फतह हुए। इवन के ये बर्रे सगीर मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे वो भी इस इलाके में आए थे और इसी दौर में आए थे। ठीक है, तो इस दौर के जो लोग थे फातेह सिंध, मोहम्मद बिन कासिम, फातेह अफ्रीका, मूसा बिन हुसैन, फातेह उंदुलस, तारक बिन जियाद, फातेह वस्त एशिया, कुतैबा बिन मुस्लिम। कुतैबा बिन मुस्लिम, ये आपने याद रखना है, ये अहम दौर है। हजरत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इन सबको कत्ल करवा दिया था। हजरत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, और उसके बाद हजरत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने जो खिलाफत जो है वो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ दे दी। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो खलीफा पंजम कहलाते हैं। खलीफा पंजम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो कहलाते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये आखिरी जो चीज है वो है बनु अब्बास। वो है बनु अब्बास। बनु अब्बास का जो दौर है, बनु उमैया का दौर था तकरीबन 92 या 93 साल। ठीक है, ये याद रख लें। बनु अब्बास का दौर शुरू होता है 132 हिजरी से और ये आगे चलता है। ठीक है, अब अब्बासी खुलफा में जो सबसे पहला खलीफा है और हकीकी बानी भी कहा जाता है उसको, वह है अबुल अब्बास सफ़ाह। अबुल अब्बास असफ़ाह, ये सबसे पहले खलीफा है। और इसके बाद पहला अब्बासी हुक्मरान अबुल अब्बास सफ़ाह, आखिरी जो है अब्बासी हुक्मरान है मुस्तासिम बिल्लाह। मुस्तासिम बिल्लाह, ये आखिरी हुक्मरान है। और सक़ूते बगदाद, सक़ूते बगदाद जो हुआ है वो है 1258। सक़ूते उंदुलस 1492। सक़ूते उंदुलस, सक़ूते ढाका 1971। ठीक है, ये 3 सक़ूत बड़े मारूफ हैं, ये आपने याद रखने हैं। और इसके बाद कामयाब तरीन जो हुक्मरान रहा है वो अबू जाफर है। अब अब्बासी खुलफा की तादाद जो है वो 37 है। अब्बासी खुलफा मारूफ 36 है, वैसे 37 भी कहा है। अब्बासी खुलफा कितने आए?
वो 37 है। अब इसके बाद जो है उरूसुल बिलाद जो कहा जाता है वो बगदाद शहर को कहा जाता है। इनके जो चौथे नंबर पे बादशाह थे वो खलीफा हारून और रशीद थे। हारून के दो बेटे थे, एक मामून और एक अमीन। बड़ा जो बेटा था मामून, उनकी वालदा थी ईरानी और उसका नाम था मराजिल, और जो छोटा था बेटा अमीन, उसकी जो वालदा का नाम है वो था जुबैदा। क्या नाम था? जुबैदा। और ये हारून की बीवी थी, हारून की बीवी थी। और इसके बाद अमीन और रशीद है, मामून और रशीद है। तो ये सारे एक बड़े दौर में चलते हैं। तो बस पेपर के लिहाज से आपको इतना ही याद करना है और मज़ीद तफसील के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही इसके साथ ही आपकी जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है उसके जो लेक्चर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके, और इससे बाहर आपको सिलेबस में पेपर नहीं आएगा। बस इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लें, और आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम से 712 से हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। उसके मजीद लेक्चर्स हम लेंगे, तो आपने इनको बात तसल्ली के साथ प्रिपेयर कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज याद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। रेगुलर पढ़ते रहें। मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक में एक थोड़ी सी हमारी मसरूफियात हैं, हम फिजिकल इंटरव्यूज के लिए मुख्तलिफ एसीटीज में जाना है, तो मुमकिन है नेक्स्ट वीक में हम क्लास ऑफ रखें, मगर अभी उसका फैसला नहीं हुआ। सो आज के दिन आपके इस्लामियत के लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गए। एक लेक्चर आपका मैथ का रह गया और मैथ भी मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद आपकी इंग्लिश और दीगर सब्जेक्ट इंशाअल्लाह ताला चलते रहेंगे।